आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। समाचार निर्देश। मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे किस धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इनकी दिल्ली सरकार और भारत सरकार से क्या मांगेंगे, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी मांग क्या है, आखिर ये लोग भूखे प्यासे क्यों बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अभी की शिक्षा नीति में क्या अंतर है और आप जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं उससे क्या समाज में बदलाव आएगा और बेनिफिट होगा लोगों को? देखिए, समाज जो बनता है वो व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति बनता है शिक्षा से। यदि शिक्षा गड़बड़ हुई तो व्यक्ति गड़बड़, व्यक्ति गड़बड़ तो समाज गड़बड़, समाज गड़बड़ तो देश गड़बड़ हो गया। तो शिक्षा जो नीति है हमारी, हमने जिस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को, लॉर्ड मैकाले की देन शिक्षा पद्धति को हमने जो स्वीकार किया है, उसकी शुरुआत अब देखिए। बच्चा स्कूल में गया तो उसको हम क्या पढ़ाना शुरू करते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और दिमाग में टिक्का डालते हैं। अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, तो अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर गाड़ी बंगला इत्यादि होगा। यानी सारी सुविधा और जो है अर्थ प्रधान शिक्षा को हमने जो बना दिया है। लेकिन प्राच्य शिक्षा पद्धति जो थी उसमें क्या होता था, पहले बालक को जब एडमिशन होता था उसका गुरुकुल में, तो पहले यम पढ़ाया जाता था। यम माने 5 चीज आती हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आज इन 5 को अगर सुधार दिया जाए तो देश से भ्रष्टाचार नाम की चीज समाप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगी इस पद्धति को लागू कर दिया जाए। पहला देखिए, आप कोई भी अपराध कोई करता है तो किसके पीछे छुपता है? झूठ रूपी झाड़ी के पीछे। तुरंत झूठ बोल देगा हमने नहीं किया है। लेकिन जब उसको सत्यम वध पढ़ाया जाएगा तो हमेशा सत्य बोलेगा। सत्य, अहिंसा, आतंकवाद क्या है? हिंसा ही तो है। अगर अहिंसा पढ़ाई गई होती प्रभावी रूप से सारे विश्व में तो आज हिंसा नहीं हो रही है। अस्तेय, चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति के न लेना है अस्तेय। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन एकत्र न करना। आज बहुत पैसा लोगों के पास, नेता मंत्री बनते हैं, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी और के दौर में परेशान है। 1 करोड़ है तो अरब बना ले, अरब है तो खरब बना ले। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह नहीं पढ़े, आवश्यकता जितनी है उतना नहीं ले रहे हैं और करप्शन करके उसको बटोरने में लगे। और ब्रह्मचर्य, बलात्कार क्या है? ब्रह्मचर्य का अभाव है। और वास्तव में जब इन 5 को हम बालक को पढ़ा देंगे तो उसकी नींव मजबूत हो गई। अब उसको जो मर्जी वो बना दीजिए आप। अगर ये इसके बाद वो डॉक्टर बनेगा तो जन कल्याण करेगा, लेकिन अगर जिसके दिमाग में पैसा है वो लड़का डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? किडनी निकालेगा किसी की, करप्शन करेगा ना, भ्रष्टाचार फैलाएगा ना। तो जब हम ये बना देंगे, ये फाउंडेशन, तो विद्या तत्व पद्धति एक ऐसा है कि परमाणु से लेकर परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान देता है। इसमें 4 विधाएं हैं। शिक्षा तो है ही, साथ साथ इस शरीर में बोलने वाला ये हम कौन है? ये जीवात्मा, जिसको स्वाध्याय कहते हैं। इस पद्धति को, जीवात्मा को जानने की पद्धति स्वाध्याय है। फिर आत्मा क्या होती है उसको जानने की पद्धति अध्यात्म है। फिर परमात्मा क्या होता है उसको जानने की पद्धति तत्व ज्ञान है। तो ये 4 विधाओं का पूर्णता के साथ जो ज्ञान होना वो इस विद्या तत्व पद्धति में है, जिसको हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए और इसको जानिए, समझिए। हमारे आदरणीय महात्मा जी लोग हैं, आप लोग इनसे भी जान लीजिए इस चीज को। और देखिए आप तो अब आएंगे क्या? आइए। अगर सरकार लागू नहीं करती तो इसके लिए क्या विरोध करेंगे आप? अगर सरकार लागू नहीं करेगी तो इसके जो आगे कार्रवाई होता है मैं उसके आगे बढ़ूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे धरती वासियों को कहते कि कल की भगवान आएंगे, ये भ्रम मिटा दे, ये दिलो दिमाग से निकाल दे। कल की भगवान का अवतार धरती पर हुआ है। परम पुरुष संत कल की भगवान धरती पर आए थे। राम जी धरती, इंद्रा को भी चुनौती दिया गया कि जानो समझो कौन है। और भगवान कल की ने कहा कर गया है जो तत्व ज्ञान यही तत्व ज्ञान नहीं दूंगा जो विष्णु जी दिए थे, राम जी दिए थे, कृष्ण दिए, कल की भगवान ने भी तत्व ज्ञान दिया है। उसी तत्व ज्ञान के अंतर्गत हजारों शांति के लिए सबसे पर्याय जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस सरकार को एक बार जाने समझे, हमसे संपर्क करें या तो हम उससे संपर्क करें। जो वास्तविकता है उसको मैं बताऊंगा और यही मेरा काम है। अगर सरकार हमारी मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी जो विद्या तत्व पद्धति है उस पर नजर रखें, उसको जाने समझे। और अगर आप समय देंगे तो हम आपसे बात करेंगे, हमारे महात्मा शिष्टमंडल लोग बात करेंगे, इसको जाने विद्या तत्व क्या है, अगर लागू किया जाए और इसको स्थायी रूप से जाने, और इसको लागू करना ही होगा। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी, ये लागू करेगी इस चीज को? सरकार को मानना नहीं, उसको जानना है। पहले एक विद्या था क्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। ये कहाँ चला गया?
ये कहते गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये विदेशी ला रहे हैं, जो कि हमारा स्वदेश इतना भारत महान कैसे हुआ? आप लोग कभी जाने, आप कहते भारत महान है, कैसे महान है? क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार होता है, और युग में भगवान का अवतार कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, भारत में हुआ, मथुरा में कृष्ण जी, अयोध्या में राम जी, कल की अवतार भगवान सदानंद जी देवरिया में वो भगवान आए। उन्होंने भगवान ने ही हम लोग को बताया, समझाया, जाना, जो हम लोग भूल चुके थे उसको पुनः लागू करना है। और उठे तो स्वपुरुष के माता पिता, गुरु नावी माता, पहले माता पिता को करे, फिर मैंने भगवान को करे, फिर माता पिता को करे। ये सब जो विस्मृत हो गया उसको मैं लागू करना चाहता हूँ। ये सबके हित में है, ये किसी पॉलिटिकल का नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सत्य धर्म लागू होना है और होके ही रहेगा, धरती पर इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये आनंद धर्म पाखंड मिटाओ, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा और सत्य धर्म ही अपनाओ। विश्व विनाश के मुख में है, धरती वासी सब दुख में है, देर करने में पछताना है, अपना अस्तित्व गंवाना है। आज हम लोग संदेश दे रहे हैं, कल ऐसा समय आएगा कि मौका यहाँ से छूट जाएगा। तो भगवान जी ने कहा कि अपना अस्तित्व बचाना है तो भगवान के शरण में आना है। किसी भी को अगर अस्तित्व बचाना है तो परमेश्वर के शरण में आना होगा। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म मारे हैं, सब खिचड़ी पका दिए। भगवान तब धुरंधर पर आया, देखा करे ये सब क्या कर रहे हैं। और वो बच्चे जो, अब आपने पूछा था प्रश्न बाबा जी से एक, तो मैं पीछे खड़ा था कि क्या डॉक्टर नहीं बनेंगे लोग, इंजीनियर नहीं बनेंगे? अरे भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी बनेंगे, लेकिन उनके विधान होंगे विद्या तत्व के। धर्म पहले, धर्म और धर्म, हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, दोष रहित। आज जान लीजिए धर्म किसको कहते हैं? दोष से रहित सत्य प्रधान जीवन, दोष से रहित सत्य प्रधान जीवन, जिसमें हमारे जीव का मुक्ति अमरता से युक्त है। अब देखिए धर्म उसको कहते हैं, पहले धर्म तब अर्थ है, जब धर्म में आप अर्थ है लेकिन पीछे धर्म पर तब अर्थ है। तो जब धर्म में रहेंगे तो जो ड्यूटी कर रहे हैं 20,000 या 40,000 पा रहे हैं, तो 40,000 से 41,000 आप घूस नहीं लेंगे, चोरी बेईमानी ठगी नहीं करेंगे। धर्म का उसका नाम है, ईमान का जीवन जी करके उसमें अर्थ है, उस अर्थ को आप काम में लगाइए, घर परिवार अपना बनाइए, बनाइए, घर ये पाथर जोड़िए, ताकि आपके जीव का जो मंजिल है वो मोक्ष है। जीव का ये जो जीव बोल रहा है इस शरीर के माध्यम से, इसका मंजिल मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म में जब जीवन रखेंगे तो यहाँ मोक्ष रिजर्व रहेगा। ये लोग तो धर्म जाने नहीं, धर्म एक छोड़ दिए, धर्म छोड़े मोक्ष गायब, बचा क्या अर्थ और काम। यही 84 लाख योनि का चक्कर, यही पाप, कुकर्म, झूठ, चोरी, नरक में चल करके यातनाएं जीव का। उसका नाम विद्या तत्व पद्धति है, जो विद्या तत्व लागू करो। आप देख रहे थे समाचार निर्देश।